तेलुगुदेशम तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी। सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम कासानी ज्ञानेश्वर ने आज इस बात का पुरजोर अल्फाज में फिर ऐलान किया। कासानी ज्ञानेश्वर ने जो 28 अक्टूबर को राजमंड्री जेल में साबिक वज़ीर आला आंध्र प्रदेश व तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करके हैदराबाद वापस हुए। स्टेट पार्टी हेडक्वार्टर NTR भवन में सारी रियासत के तेलुगुदेशम कायदीन व सरगर्म कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने उनसे कहा कि तेलुगुदेशम तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी और वो पार्टी उम्मीदवारों के नामों को बिलफौर कतियत देंगे। ताहम चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद और तेलुगुदेशम के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश का ये मौक़िफ़ है कि तेलुगुदेशम को तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कासानी ज्ञानेश्वर ने बताया कि लोकेश के मौक़िफ़ को कोई अहमियत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा वही कतई है और वो ये है कि तेलुगुदेशम तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी और तनहा मुकाबला करेगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में जलसे-आम से खिताब किया। इस जलसे-आम में आवाम से प्रियंका गांधी ने 8 बड़े इंतखाबी वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत दोबारा तश्कील पाती है तो LPG सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने रियासत में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा किया। इसके अलावा खवातीन के NGO ग्रुप्स और अहल मंसूबों के लिए कर्ज मुआफ। आइंदा सालों में 700 नए देही सनती पार्क्स का क़याम। रियासत के सभी सरकारी स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करेंगे। छत्तीसगढ़ के बाशिंदों के सड़क हादसात और दीगर अचानक हुए हादसात में वज़ीर आला खुसूसी हेल्थ इमदाद मंसूबे के तहत मुफ्त इलाज करवाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन कारोबार से जुड़े 6600 से ज़ायद गाड़ी मालिकान के साल 2015 तक के 726 करोड़ रुपए रकम के बकाया मोटर गाड़ी टैक्स सूद के कर्ज की मुआफ़ी। रियासत के किसानों से तीवरा को भी MSP पर ख़रीदा जाएगा। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाब की सरगर्मियां उरूज पर हैं। सियासी पार्टियों का रैलियों में मुखालिफिन की तनकीद का सिलसिला भी जोरों पर जारी है। इस दरमियान रियासत की शिवराज हुकूमत में वज़ीर मोहन यादव की एक वीडियो सामने आई है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मोहन यादव रियासती हुकूमत में आला तालीम के वज़ीर हैं जो वायरल वीडियो में मुबैना तौर पर माँ बहन की गाली बकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सैयद जाफर ने तंज कसते हुए मोहन यादव को गालीबाज वज़ीर करार दिया। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। अदालत ने जमानत देने से कर दिया इनकार। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फरवरी से जेल में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ताहम अदालत ने हिदायत दी है कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा 6 से 8 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए। अगर ट्रायल का अमल सुस्त रहता है तो सिसोदिया 3 माह के अंदर दोबारा जमानत के लिए अर्जी दायर करने के हकदार होंगे। ऐसे में अब देखना ये है कि सिसोदिया 3 माह बाद दोबारा अदालत पहुँचते हैं या नहीं। रियासत आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनों में तसादुम से 14 अफराद हो गए हलाक। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के ज़िले विजयनगरम में होने वाले हादसे में 50 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं जिनमें मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रैक पर खड़ी सिग्नल खुलने का इंतजार करने वाली ट्रेन से दूसरी ट्रेन टकरा गई। हादसे में ट्रेन की 3 बोगियों को नुकसान पहुँचा। उन बोगियों में 90 मुसाफिर मौजूद थे। इस हादसे के दौरान बरखी की तारें टूट गई थी जिसके बायस पूरे इलाके में अंधेरा छा गया और इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुक्काम ने बताया है कि हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन तारिक जमील के बेटे मौलाना आसिफ जमील ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील के बड़े फर्जंद यूसुफ जमील ने अपने वालिद के फेसबुक अकाउंट पर अपने भाई आसिम जमील की खुदकुशी की तस्दीक की। उन्होंने लिखा कि मेरे छोटे भाई ने ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के बंदूक लेकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने उन अफवाहों की तरदीद कर दी कि उनके किसी से कोई दुश्मनी थी या किसी ने उन पर हमला किया था। यूसुफ जमील ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मैं बड़े बोझ दिल के साथ बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस मुश्किल वक्त में मुझे इसलिए मीडिया के सामने हाजिर होना पड़ा क्योंकि गलत खबरें चलाई जा रही हैं और उनकी वदाहत करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और गुज़िश्ता 6 माह से उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से उनको बरक़ी शौक दिए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन की बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस इलाज के बावजूद उनके छोटे भाई को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कल उन्होंने उस वक्त ये इंतहा इक़दाम किया जब वो मकान में तनहा थे। इसराइल ने गाज़ा में अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की धमकी देने के चंद घंटों बाद ही उसके आसपास के इलाके पर बमबारी कर दी और कई इमारतों को खंडर बना दिया, जबकि एक मुसाफिर बस को भी निशाना बनाया गया।
رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی بمباری میں القدس اسپتال کا ایک حصہ گر گیا جبکہ آس پاس کے کئی عمارتیں منہدم ہو گئی۔ گزشتہ 24 روز کے دوران اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 8,500 سے زائد ہو گئی جبکہ 20,000 کے قریب زخمی ہیں۔ رشیا کے داغستان میں ہزاروں افراد نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر دھاوا بول دیا۔ رپورٹ کے مطابق داغستان میں ہزاروں مظاہرین سیکیورٹی رکاوٹیں توڑتے ہوئے دارالحکومت ماکاچ کلا ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے اور اسرائیل سے آنے والے روسی طیارے پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہرائے اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے تل ابیب سے آنے والے پرواز میں اسرائیلی شہریوں کی تلاش میں مسافروں کے پاسپورٹ اور فون چیک کیا اور یہودی ہونے کے شبے میں ایک مسافر کو گھیر لیا۔ پولیس حکام نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے شہر وینکوور میں خالصتان سے متعلق ریفرنڈم منعقد کیا گیا۔ ریفرنڈم کا انعقاد وینکوور کے سب سے بڑے گرودوارے گرو نانک سکھ گرودوارہ میں ہوا جس میں 65,000 سے زائد سکھوں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ 29 اکتوبر کو صرف ان لوگوں کو ووٹ کی سہولت فراہم کی گئی تھی جو 10 ستمبر کو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ گرو نانک سنگھ گرودوارے میں 2 مرحلوں میں آزاد خالصتان کے حق میں 2 لاکھ ووٹ ڈالے گئے۔ ریفرنڈم کے دوران گرو نانک سکھ گرودوارہ خالصتان آزادی کے جذباتی فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ ریفرنڈم میں شرکت کے لیے ہزاروں سکھ فیملیز کے ہمراہ شریک ہوئے۔ لیجنڈ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے عالمی شہرت رکھنے والے بالی ووڈ کے دبنگ اسٹار سلمان خان کو بھری محفل میں نظر انداز کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق حال ہی میں سلمان خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ٹائسن فیوری اور فرانسس ناگانو کے درمیان ہونے والے باکسنگ میچ دیکھا۔ اس میچ کے مختلف ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے جن میں سلمان خان کے علاوہ لیجنڈ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو اور ان کی گرل فرینڈ جارجیا کو بھی دیکھا گیا۔